वालेकुम। इंडिया टीम एशिया कप से बाहर हो गया, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा है और दुनिया को कितना फायदा है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हमें डज लगेगी, पैसे की डज लगेगी। जब पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा तो हमें किस चीज़ का नुकसान होगा? जो मुल्क बाहर हुआ है नुकसान तो उसका होगा। उसके 1.5 अरब आबादी वाले लोग बैठ के देखेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप। बांग्लादेश से मैच, नेपाल से, यूएई से पाकिस्तान मैच खेलेगा, अफगानिस्तान से खेलेगा, वो घर में बैठ के देखेंगे हमें। तो हमें जो है ना वो पैसे की डज है, पैसे की बात कोई नहीं है। ये ज़्यादातर यूट्यूब पर आप देख लें, सबको यही है जी पैसे की डज लगेगी, पैसा नहीं आएगा, यूएई नहीं होगा। या तो मुल्क देख लो या पैसा देख लो। असल में बात यह है कि पाकिस्तान ने बुरी तरह जंग में उसको हराया, जिसका अभी तक उससे जो है ना वो बदला पूरा नहीं हुआ। ये कह लें कि वो अब जो है ना वो छोटे बच्चे की तरह जो है ना बिल बिला रहा है। कभी किसी का यूट्यूब चैनल बंद कर देता है, कभी किसी प्लेयर का जो है ना वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर देता है, कभी टीवी, पाकिस्तान टीवी ड्रामास बंद कर देता है, कभी जो है ना एशिया कप नहीं खेलेंगे। और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने कहा है जी हमने अभी बात करनी है नरेंद्र मोदी साहब से। ये मोदी ने कहा है कि नहीं खेलेंगे। बोर्ड चाहता है कि हम खेलें, जारी बात है, हर बोर्ड चाहेगा कि हमारा जो है ना वो इवेंट मिस ना हो, हमें पैसा भी मिले और बाकी जो है ना वो पूरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट है ही इस पे। और एशिया में दो ही तो सुपर, जो क्या कह लें या दो कह लें, सबसे बड़ी टीमें हैं पाकिस्तान, इंडिया। इन दोनों का मैच, एशिया कप में 3 मैच हैं। ब्रॉडकास्टर ने अरबों खरबों रुपया कमाना है, वो कहाँ से कमाएंगे अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं। T20 आगे वर्ल्ड कप इंडिया ने खुद करवाना है, तो फिर हम भी जो है ना वो इंडिया को कहते हैं हम नहीं खेलते। फिर उसके बाद बाकी आप देख लें कि 1.5 अरब आबादी को आप क्या दिखाएंगे? पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल मैच हो रहा है एशिया कप का, और अब आपकी टीम घर बैठ के देख रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, और वो तो वैसे ही बाहर हो गए हैं, वैसे अब उनकी उम्र भी हो गई है। तो इसके अलावा बाकी जो प्लेयर थे वो भी आज बैठ के देखेंगे इंडिया टीम। तो बहुत अच्छा फैसला है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। मैं तो कहूँगा इस दफ़ा इंडिया खेले ही ना। वैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है ना वो मोहसिन नकवी साहब हैं। कुछ इनको इस वजह से भी है, उसको तंग किया जाए, उसको जो है ना परेशान किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब चुप करके आप जो है ना बाकी टीमों को एशिया कप करवाएं, इंडिया को इस दफ़ा बाहर रखें। ये जंग भी हारा, ठीक है ना, जंग में तो मुंह की खाई ना इसने। रफाइल गिरा के वो बेचारे रफाइल की मार्केट गिरा दी, दुनिया का 5th जनरेशन जहाज, इसने उसको कबाड़ खाना बना दिया। इस तरह इसका मुंह तोड़ जवाब दें हम क्रिकेट में। इसको इनको घर बिठाएं और मैच करवाएं। पैसा जो है ना वो आता जाता रहेगा, इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं होता। इनकी जो है एक दफ़ा इज्जत बदनाम करें, ये फिर कहेंगे जी हमने ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर मुंह देखें इनकी अवाम इनको खुद जूते मारेगी कि भाई आप एशिया कप खेलने क्यों नहीं गए? पूरा हम एशिया में रहते हैं, सारा एशिया खेल रहा है और हम जो है ना वो लड़के बैठे हुए हैं। नुकसान किसका है? हमारा, अपनी अवाम का नुकसान। पैसा है, ये है कि सबसे महंगा तरीन बोर्ड ऑफ क्रिकेट है, जब ये खेलता है तो पैसा बहुत आता है। जरी बात है, हॉटस्टार बाकी जो चैनल हैं वो पैसा देते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि पैसा सारा दे। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए हमें कि जो है ना हम किसी के मिन्नत तरले पर ना रहें। ये चाहता ही है, इसकी सिर्फ एक ही मंजी है और वो है क्रिकेट में। जंग में इसकी कोई मंजी नहीं, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि शहीद शहादत तो हमें चाहिए। हमारे जो मर्द ज़रात जो शादीशुदा हैं, 5-5 अब 20-25 साल हो गए, वो तो बस ढूंढ रहे हैं मौका मिले यार, हम टाइम आ गया उन्हें शहीद होइए, बस उन्हें गुजार लिये। इनके लोग तो डरते हैं मौत से। ये जो है ना वो एशिया, इनकी सिर्फ एक ही मंजी है, वो क्रिकेट में है। तो जब भी कुछ होता है, जब भी कोई मसला हो जाए, सबसे पहले इनकी ना होती है हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि इनको पता है कि ये पाकिस्तान सबसे माठा जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान जो है ना क्रिकेट में हमसे जो है ना वो मार खाता है। इस वजह से हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है यहाँ से। इस दफ़ा अगर इसका ये बार उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये, बाकी अभी एशिया कप काफ़ी दूर है, नवंबर में जाके होना है, सितंबर, नवंबर, दिसंबर में, कोई पता नहीं है इनका। ये इनका मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसका कोई पता नहीं। ये घाट घाट के खोते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे चुप करके नीचे सिर करके चल पड़ते हैं। तो इनके मुल्क में एक तो सियासत का कोई पता नहीं, और दूसरा इनके जो है ना वो ज़ुबान, इंडिया की ज़ुबान का तो आप 0% जो है ना वो एतबार छोड़ दें। इनकी अगर ज़ुबान पे रहते तो आज पाकिस्तान सारा इनका है। इन्होंने जो वार दिखाई थी उसके मतलब कराची, लाहौर, हर चीज़ इनकी थी, और खुद इनके अपने शहर सारे तबाह हो गए थे। तो फ़ोन कर रहे थे बस कर दें, बंद कर दें, पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, ये हो गया वो हो गया। खुद जो है ना तो उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं अब लड़ने की। तो अब छोटे छोटे कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी किसी को तंग कर लिया, कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कभी जो है ना हम आपके देश नहीं आएंगे, कभी हमारे साथ तुर्की ये वो उनके मुल्क नहीं जाएंगे। खुद इनके अरबों खरबों के आम जो है ना वो इन्होंने भेजे अमेरिका ने कैंसिल कर दी, ठीक है। आईफोन ने इनके मुल्क में जो है ना वो कंपनी लगाना शुरू की।
अमेरिका ने कहा जी आईफोन आप कंपनी नहीं लगा सकते, तो खुद तो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और हमें जो है ना वो आंखें दिखाता है। तो नहीं खेलता ना खेले, भाड़ में जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। अब टाइम आ गया, इससे पहले कि वो फ़लस्तीन और बाकी गज़ा आहिस्ता आहिस्ता वो आगे को बढ़ता बढ़ता सऊदी और ईरान की तरफ आ जाए, इससे पहले मुसलमानों उठ जाओ। अब टाइम आ गया है अपना जो है ना ये जो कहते हैं उसको डर जब मौत ये इसका तो है ही नहीं हमें। तो इसके अलावा बाकी जो बड़े बड़े हमारे जितने भी सियासतदान हैं, हमारी आर्मी है, थोड़ा सा फ़लस्तीन के बारे में भी सोच लो, वो भी हमारे ही मुसलमान भाई हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है ना वो सिर्फ इसी की तरफ रहे हैं कि इंडिया को हमने हरा दिया है। इंडिया बहुत छोटी चीज़ है, दुनिया में बहुत है, सबसे बड़ी यहूदी नसारा है जिसको हमने हराना है। और जो कुरान बताता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी मदद के लिए अगर कोई पाकिस्तान में कोई रिलीफ कैंप चला रहा है या कोई ले रहा है उनके लिए पैसे, तो मेरी गुजारिश है कि आप उनको बढ़ चढ़ के पैसा दें ताकि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की कोई कुछ मदद तो कर सकें, ठीक है। और बाकी अरबियों से आप छोड़ दें, अरबी सऊदीया ये सब जो है ना वो समझ लें कि नाकारा हैं, इनके बस को कोई नहीं है। ये तो सऊदी ट्रंप आ रहा है, बस उसको जो है ना उसके साथ डील कर रहे हैं। ये तो उनके सामने पैसे पेश कर रहे हैं, लो जी पैसे लो, हमारी ये याशी हमें करने देना, सऊदीया कतर वाले हमें याशी से मत रोकना। तो एक दिन आएगा ये भी इस तरह ही जो है ना वो अपनी याशी में मारे जाएंगे। लेकिन हम जो है ना वो मुसलमान, हमारा जो है ना ये पाकिस्तान बना किस पे था? इस्लाम पे, कि हमने इस्लाम की पासदारी करनी है। तो इस्लाम अगर तबाह हो रहा है किसी मुल्क में, तो हमें उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उस मुल्क को हम सपोर्ट करें, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में आपसे ख़ास गुजारिश है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें और उनके लिए हक़ के लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।